अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद हसन ताज अपने चैनल खान साहब मोटर्स के साथ। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं। बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो इंपोर्टेड गाड़ी बैंक से लेना चाह रहे थे या जिनकी ये ख्वाहिश थी कि बैंक 3 मिलियन से ज़्यादा की फाइनेंसिंग नहीं कर रहा, तो हमें कोई इस तरह का तरीका बताओ जिसमें हम मैक्सिमम फाइनेंसिंग कर लें। तो फैसल बैंक ने एक बहुत ज़बरदस्त एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें आप इंपोर्टेड गाड़ी भी कर सकते हैं और 7 मिलियन से ज़्यादा भी आप बैंक से मैक्सिमम 7 मिलियन तक आप फाइनेंस कर सकते हैं। 3 मिलियन वाला वो चक्कर ख़त्म हो जाएगा, उसमें आप 7 मिलियन तक बैंक से 70 लाख रुपए तक ले सकते हैं। इससे पहले सिर्फ आप 3 मिलियन ले सकते थे। तो ये प्रमोशन हमारी क्या है और इसके बारे में, इसमें कौन कौन सी गाड़ी हो सकती है, क्या इसकी डिटेल्स है, क्या रिक्वायरमेंट होगी, कितने टाइम के लिए होगी, तो ये सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जी। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ बेसिकली ये प्रोडक्ट है क्या। ये फैसल बैंक ने एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। इसमें आप अपनी गाड़ी के अगेंस्ट आप बैंक से फाइनेंसिंग करवा सकते हैं। इसमें होगा ये कि जो बेसिक इसकी जो रिक्वायरमेंट है या जो इसका क्राइटेरिया वो सेम एज इट इज़ जिस तरह पहले था गाड़ी के लिए वही है। मिसाल इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सैलरीड है, अगर आप बिजनेसमैन हैं बैंक स्टेटमेंट आपकी चाहिए होगी, अगर आप सैलरीड है तो 6 सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। इसके अलावा जो बिजनेसमैन है वो अप्लाई कर सकते हैं, उसका बिजनेस सेटअप होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होगी, जो डीबीआर वगैरह जो कैलकुलेशन हम स्टेटमेंट को करते हैं वो एज इट इज थी जैसे पहले था। इसमें जस्ट प्लस पॉइंट आपका क्या है कि आपको इम्पोर्टेड गाड़ी भी हो सकती है, फाइनेंस हो जाती है। इसके अलावा जो आपके वो है जो टेन्योर है पहले 3 साल था, इसमें 4 साल तक कर सकते हैं। दूसरा है कि जो पहले प्लान्स थे उसमें है कि 3 साल से ज़्यादा आप नहीं कर सकते किसी भी गाड़ी को, तो इसमें आप 3 साल से ज़्यादा 4 साल भी कर सकते हैं। और मैं जो इसमें 3 मिलियन का कैप था पहले, तो कोई भी बैंक 3 मिलियन से ज़्यादा आपको फाइनेंस ही नहीं कर सकता था। तो उसमें इसमें अभी प्लस पॉइंट है कि आप 7 मिलियन तक बैंक से फाइनेंसिंग ले सकते हैं। यानी पहले 30 लाख था, अभी 70 लाख हो गया। तो ये सारी डिटेल्स आज इंशाल्लाह इस वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। अच्छा जी, इसमें सबसे मेन चीज़ कि इसमें कौन कौन सी गाड़ी हो सकती है। तो इसमें मेन जो लोकल तो जितनी भी गाड़ी हैं टोयोटा, होंडा, सुजुकी, वो कोई भी गाड़ी आप कर सकते हैं। प्लस इसमें यह है कि इंपोर्टेड गाड़ियों की अगर बात कर ले, वैसे तो इंपोर्टेड गाड़ियों का ये कि हमारा एक व्हीकल ग्रेड लिस्ट है तो उसमें वो हम चेक करके आपको बता देते हैं। लेकिन नॉर्मल जितनी भी यानी इंपोर्टेड में जो मेन गाड़ियाँ हैं जिस तरह होंडा की वीजल हो गई, टोयोटा विड्स हो गया, पासो, एक्वा या प्रीएस, ये जो मेन जो नॉर्मल यूज़ होती हैं वो सारी हो जाएगी। और उसमें यह कि आपको जो फाइनेंसिंग अमाउंट है वो भी आपको 7 मिलियन तक मिल सकता है। इसमें मेन जो चीज़ जो रिक्वायरमेंट है, ये बेसिकली जो प्रोडक्ट है ये आप अपनी गाड़ी के ऊपर बैंक से लोन ले सकते हैं, यानी फाइनेंस करवा सकते हैं अपनी गाड़ी को। क्योंकि इसमें मिनिमम जो बैंक का मेन रिक्वायरमेंट है कि वो गाड़ी 3 महीने से आपके नाम पे हो। यानी अगर आप फ्रेश कोई गाड़ी लेते हैं और उसको इस कैटेगरी में लाते हैं तो वो नहीं होगी, क्योंकि कम से कम 3 महीने से वो गाड़ी आपके नाम पे हो तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम यूज़ की बात कर लें तो इसमें आप तकरीबन 2018 मॉडल तक, इस टाइम जिस टाइम हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इससे अनवर्ड 2018 मॉडल तक, 18, 19, 20, 21 मॉडल, तो ये कोई भी गाड़ी आप इसमें कर सकते हैं। मीन्स आसान अल्फाज में अगर आप लोगों को समझा दूं तो इसमें यह है कि जो भी गाड़ी आपके पास ऑलरेडी आपके ऑनरशिप में है उस गाड़ी को आप हमसे लीज करवा सकते हैं, उसके अगेंस्ट हम आपको फाइनेंसिंग कर देंगे। अच्छा सॉरी, इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें जो कैप है पहले तो 3 मिलियन था, इसमें 7 मिलियन का है। मिसाल अगर आपके पास करोड़ की गाड़ी है तो उसका वैसे तो अगर आप देखें तो 80% उसका 80 लाख बनेगा, लेकिन क्योंकि 7 मिलियन से हम ऊपर नहीं जा सकते हैं तो इसमें मैक्सिमम जो लिमिट है वो आपको हम 7 मिलियन तक कर सकते हैं। 7 मिलियन से ऊपर की जो भी गाड़ी होगी उसमें उस पर आपको यानी आप समझे कि आपको 7 मिलियन मिल जाएगा। मिसाल अगर आपके पास 90 लाख की गाड़ी है तो उस पर 7 मिलियन मिल जाएगा। अगर 1 करोड़ की है तो उस पर भी 7 मिलियन, 1 करोड़ प्लस में जो भी गाड़ी है उसमें आपको 7 मिलियन उस गाड़ी पे मिल जाएगा। बस उसमें ये देखना है कि 18 से पुरानी ना हो। अच्छा, अब इंपोर्टेड गाड़ियों में कुछ लोग फिर पूछते हैं कि यार इसकी इंपोर्ट ईयर काउंट होगी या इसके वो रजिस्ट्रेशन काउंट होगी या जो मॉडल है वो काउंट होगा। तो इसमें डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो मॉडल होगा वो काउंट होगा। बेशक वो मिसाल अगर 2016 की गाड़ी 18 में इंपोर्ट हुई है तो वो नहीं होगी। इसमें जो गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग जिस डेट को गाड़ी बनी है वो उस डेट से काउंट होगा। 18 मॉडल एंड अबव हो तो वो फाइनेंस हो जाएगी। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ जो ऑलरेडी जिन कस्टमर्स ने हमसे गाड़ियां फाइनेंस की हुई है
तो वो भी एंटरटेन कर सकते हैं। अगर उनकी गाड़ी क्लियर हुई है और उन्होंने अभी बेची नहीं है किसी को उनके नाम पे, तो वो भी एंटरटेन कर सकते हैं और उसको भी उसके हिसाब से फाइनेंसिंग मिल सकती है। लेकिन पहले जिसने सिविक ली तो उसको 3 मिलियन ही मिला होगा, 3 मिलियन से ज़्यादा कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अभी अगर वही गाड़ी क्लियर करके हमसे दोबारा इस प्लान के थ्रू इस कैंपेन में वो अप्लाई करता है तो वो उस पर मैक्सिमम 7 मिलियन तक फाइनेंसिंग ले सकता है। तो ये कुछ चीज़ें। अच्छा, इसकी ये जो वो है डिटेल्स है कुछ मैं आपको क्लियर कर दूं। 4 साल का इसमें हम प्लान कर सकते हैं। 4 साल से पहले जो इंस्टॉलमेंट प्लान था वो 3 साल का था। अभी इस कैंपेन में अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये 4 साल तक हम इंस्टॉलमेंट प्लान ले सकते हैं। और दूसरा ये रिबा फ्री है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, इस पे जो हमारा शरिया बोर्ड है उसने प्रॉपर अप्रूवल भी दी हुई है और उसमें आपका कोई सूद वाला वो चक्कर नहीं है, कोई सूद वगैरह के जिम्मे में नहीं आएगा। अच्छा जी, इसमें जो मेन पर्पज़ है जो आपकी वेरिफिकेशन वगैरह में भी आपने बतानी है, इसमें 3 पर्पज़ है जिनके लिए आप ये लोन ले सकते हैं। आप अपने एजुकेशन के लिए ले सकते हैं, आप अपने कोई मेडिकल वगैरह के लिए ले सकते हैं, या मैरिज वगैरह के लिए अपने बच्चों या अपने मैरिज वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 पर्पज़ है क्योंकि ये वेरिफिकेशन में आपने ये बताना है। मिसाल आपका पर्पज़ डेफिनेटली आपने अमाउंट का जो भी कुछ करना है उसके साथ बैंक का कोई लेना देना नहीं, लेकिन पर्पज़ आपने इन तीनों में से कोई एक बताना है बैंक को जब आपकी वेरिफिकेशन होती है तो। अच्छा जी, इसमें वही है फिर 7 मिलियन मैक्सिमम लिमिट है। इसके अलावा 7 इयर्स ओल्ड गाड़ी हम कर सकते हैं, यानी अभी हम 2024 में तो 7 इयर्स ओल्ड होनी चाहिए। तकरीबन 18 मॉडल 7 इयर्स ओल्ड बनती है, तो 7 इयर्स ओल्ड गाड़ी होनी चाहिए। प्लस इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसमें आप 1 साल से लेके 4 साल तक का प्लान ले सकते हैं। 1 साल का भी ले सकते हैं, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसमें आप अर्ली पेमेंट नहीं कर सकते। अर्ली जो सेटलमेंट है, जिस तरह आपने नॉर्मल गाड़ी अगर कोई 5 साल के प्लान पे ले लिए तो आप उसको किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं। इसमें यह नहीं है। इसमें आपने मिसाल 2 साल का प्लान ले लिया और आप 1 साल में क्लियर करना चाहते हैं तो आपने थ्रू आउट जितनी भी उसकी इंस्टॉलमेंट प्रॉफिट वो पूरी अमाउंट देनी है। आपकी गाड़ी क्लियर तो हो जाएगी लेकिन रिलैक्सेशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल तो अगर आप 5 साल का प्लान लेते हैं तो 1 साल में या 2 में क्लियर करते हैं तो आपने इससे बैंक प्रॉफिट लेते हैं 1 साल या 2 का, 3 का खत्म हो जाता है। इसमें वो नहीं है। इसमें अगर आपने 4 साल का प्लान लिया, आप 1 साल में भी क्लियर करेंगे तो आपने प्रॉफिट पूरा 4 साल का देना है, या आप थ्रू आउट करें। तो इसमें आप ट्राई करें कि अगर आपका डीबीआर में कोई इशू ना हो तो मिनिमम जो प्लान है उसके लिए अप्लाई कर लें, 1 साल के लिए या मैक्सिमम 2 साल के लिए, इससे ऊपर ना जाए। अच्छा, इसमें यह कि वैसे तो अगर हम आसान अल्फाज में आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो उसमें 80% आप समझे कि हर कस्टमर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी गाड़ी की वैल्यू होगी उसका 80%, उसमें फिर NTI और हिस्ट्री बेस वो हमारे इंटरनली कोई प्रोसेस होते हैं, तो उसमें अगर NTI है तो उसको फिर 80% मिलेगा। अगर वो हिस्ट्री बेस है तो 85% के लिए वो अप्लाई कर सकता है जो गाड़ी की वैल्यू होगी। और इसमें फिर वही बात है कि 3 महीने से कम वो गाड़ी आपके नाम पे हो तो उस गाड़ी पे आप लोन ले सकते हैं। अगर 3 महीने से कम है तो वो गाड़ी नहीं होगी। 3 महीने से ज्यादा है, साल 2 साल, वो तो डेफिनेटली प्लस पॉइंट है, लेकिन कम से कम 3 महीने से वो गाड़ी आपके नाम पे होना चाहिए। अच्छा, इसमें वही फिर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है, इसमें जो नॉर्मल है वो CNIC की कॉपी है, 2 फ्रेश तस्वीरें हैं पासपोर्ट साइज, वही जो ऑटोज के लिए चाहिए होती है, और इसके अलावा 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, वही जो नॉर्मल ऑटोज के लिए चाहिए होती है। सैलरी स्लिप है 6 महीने की, अगर कोई सैलरीड कस्टमर है तो उसकी वही 6 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए होगी। और जो इसमें मेन जो उसमें और इस ऑटोज के केस में और इस कैशबैक के कस्टमर के लिए जो डिफरेंट है वो ये कि इसमें गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे। मिसाल जिस गाड़ी पे आप लोन लेना चाह रहे हैं तो उसकी जो स्मार्ट कार्ड की कॉपी है वो भी आपने देनी है। इसके अलावा बाकी तो वही है, सैलरीड और बिजनेसमैन के वही डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड के SCCP के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और अगर आप सोल प्रोप्राइटर NTN आपका बना हुआ है, ऑनर है, तो आपका तो वो ऑनलाइन निकल आएगा। इसके अलावा स्टेटमेंट आपकी पर्सनल भी चल सकती है और कंपनी की भी स्टेटमेंट चल सकती है। अच्छा जी, इसके अलावा इस पे प्रोसेसिंग फी वही 8000 है जिस तरह ऑटो पे होती है। इसके अलावा जो इसका रेट है वो फिक्स है। ये प्लस पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको रेट डे 1 से मिला है, कल अगर काइबोर कम हो बढ़ जाए आपका वेरिएशन नहीं है, उसमें जो भी रेट होगा वो फिक्स होगा, चाहे काइबोर बढ़े कम हो, आपकी जो फाइनेंसिंग हो जाएगी, एक मतलब आपका मैच्योर हो गया केस, तो आपको वही अमाउंट देनी है और वही डे 1 से एंड तक ही होगी। अच्छा, इसके अलावा जो लेट पेमेंट चार्जेस इस पे 1000 रुपये है। अगर आप एक पेमेंट लेट करते हैं तो आपको 1000 रुपये लेट पेमेंट फी देनी पड़ती है।
अच्छा, इसमें एज लिमिट है, जो नॉर्मल एज लिमिट है ऑटोज के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो है 21 साल। 21 साल आपकी एज हो और 70 ईयर्स तक तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें है 18 साल। 18 साल अगर आपकी एज है और 3 महीने से आपके नाम पे गाड़ी है और आपकी जो बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैंक का रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जो एज है वो 70 ईयर्स है। अगर 70 ईयर्स आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अच्छा, बाकी जो इसमें जो सैलरीड पर्सन के लिए स्पेशली जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर तो आप हिस्ट्री बेस है, ऑलरेडी किसी बैंक से कोई प्रोडक्ट लिया हुआ है, कोई क्रेडिट कार्ड, लोन या कुछ भी, और वो आप यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपका जो करंट एम्प्लॉय है, आप बेशक 1 महीने 2 महीने से भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप हिस्ट्री बेस है, ऑलरेडी कोई हिस्ट्री चला रहे हैं। और अगर आप एनटीआई मतलब न्यू टू इंडस्ट्री, अगर आपने पहले किसी बैंक से कोई बिजनेस नहीं किया, कोई लोन, कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं लिया हुआ और आप अप्लाई करते हैं तो कम से कम 6 महीने से आप उस ऑर्गेनाइजेशन में हो और ओवरऑल आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा आपको क्लियर कर दूं। और इसमें बहुत लोगों की पहले भी डिमांड थी कि यार इंपोर्टेड गाड़ियों को खोलना चाहिए और 3 मिलियन का कैप ख़त्म होना चाहिए, तो वो तो खैर अभी उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए, लेकिन ये एक हमारे फैसल बैंक ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो इसमें अगर कोई अप्लाई करते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी नज़र आएगा, आप उस पर हमें कॉन्टैक्ट करके अप्लाई भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करते हैं या कॉल पे करते हैं, तो जो सबसे बेस्ट वो है, आप बेशक हमारे पास विजिट कर लें। फैसल बैंक एफटान मरकज़ में ऑटोज़ डिपार्टमेंट में मैं खुद यहाँ पे बैठता हूँ, आपसे मुलाकात भी होगी और आपको सारी चीज़ें डिटेल वगैरह के साथ डिस्कस करके आपको अप्लाई भी करवा देते हैं। फर्दर अगर आप किसी और सिटी से और वहाँ से अप्लाई करते हैं तो बेशक आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके या कॉल करके हमसे इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और पूरे पाकिस्तान में अगर आप किसी भी सिटी से हैं और आप अप्लाई करते हैं, तो अगर पिंडी, इस्लामाबाद या KPK से हैं तो यहाँ पे मैं खुद करता हूँ। अगर आप किसी और सिटी से, लाहौर या कराची वगैरह, तो वहाँ पे मैं फिर आपको जो भी कंसर्न पर्सन है उसको रेफ़र करके वो आपका प्रोसेस करवा देते हैं। अच्छा जी, ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे एक चीज़ आपको और मैं बता दूं, अगर आप समझते हैं कि हमारी वीडियो में कोई कमी पेशी या कोई बेहतरी हो सकती है तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।